शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज की कक्षा आरंभ करें उच्चारण के साथ। यहाँ से ये 3 से उच्चारण आरंभ कर लें। पिछले में कोई संदेह प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, नहीं है तो यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे। पुरा प्रातरनु वाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपत्यस्यो दङ्मुख उपविश्य स वासवं सामाभिगायति। लोकद्वारमपा वार्णु आपश्येम त्वया वयं रा हुं आ ज्या यो आ इति। अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षते शिते लोकशिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अथ यजमानं परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्तो तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं सम्प्रयच्छन्ति। पुरा माध्यनन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नि ह्रियस्यो दङ्मुख उपविश्य स रौद्रं सामाभिगायति। लोकद्वारमपा वार्णु आपश्येम त्वया वयं वैरा आ हुं आ ज्या यो आ इति। अथ जुहोति नमो वायेन्तरिक्षिते लोकशिते लोकं ये यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्तो तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यनन्दिनं सवनं
संप्रयच्छन्ति। देख लेते हैं इतना। जी महोदय। यजमान ने प्रश्न किया था, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि ये जो वसु आदित्य रुद्र नामक जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञमय बनाया था, ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या पूर्वक अपने जीवन को तपाया था, ऐसे वसु रुद्र और आदित्य नामक ब्रह्मचारी के समान यजमान किस प्रकार पुण्य प्रभाव से युक्त होवे। तो उसका ही उत्तर दिया कि पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात् जघनेन गार्हापत्यस्य उदङ्मुख उपविश्य सः वासवं साम अभिगायति। पहले जो प्रातः अनुवाकस्य, प्रातः अनुवाक जो होता है, प्रातःकालीन पढ़ा जाने वाला जो अनुवाक है, स्तुति के मंत्र हैं, उनको आरंभ करने से जघनेन गार्हपत्यस्य उदङ्मुख उपविश्य, और पीछे पश्चात अनंतर गार्हपत्य अग्नि का सेवन करने से वह जो वसु नामक ब्रह्मचारी है, वह अपने जीवन को साममय बना लेता है। प्रातः सवन अर्थात जीवन का जो प्रातः सवन है, तो 24 वर्ष पर्यंत प्रथम जो चरण है जीवन का 25 वर्ष पर्यंत का, तो जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करके अपने जीवन को तपस्या की अग्नि में तपा करके कुंदन बना लेता है, वह अगले जीवन के द्वितीय पड़ाव में गार्हपत्य अग्नि का सेवन करता है, अर्थात गृहस्थ में प्रवेश करता है। ऐसा जो वसु नामक ब्रह्मचारी है, उसका जीवन साममय होता है और वह संपूर्ण जीवन साम का गायन करता है। तो कहा उसके समान वह जो वसु नामक ब्रह्मचारी जिसने अपने प्रातः अनुवाक आरंभ करने से, प्रातः अनुवाक का आचरण करने से, जिसने अपने जीवन को सुंदर पुण्यशाली परिनिष्ठित कर लिया है, मार्जित कर लिया है, उसके समान यजमान अपने जीवन को यज्ञमय बनाए। अब उसने तो निरंतर 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या की अग्नि में स्वयं को दृढ़ता पूर्वक तपा करके सुंदर बनाया है। तो जो यजमान है, यदि वह भी उस प्रकार का पुण्य चाहे, तो वह भी उसी प्रकार अपने जीवन में यज्ञ का आरंभ करे, अर्थात
वह उसी प्रकार तपस्या पूर्वक समस्त विद्याओं को प्राप्त करके ईश्वर का वंदन करके स्वयं को पुण्यात्मा बनाए और अपने जीवन को साममय बनावे। लोक द्वारम अपावारम, कहा जो जैसे वसु नामक ब्रह्मचारी के लिए पृथ्वी के जो लोक द्वारम, जो लोक का द्वार है, पृथ्वी के जो सुख विशेष है, उस पृथ्वी के जो सुख वसु नामक ब्रह्मचारी ने प्राप्त किए हैं, उसके समान ही लोक द्वारम अपावृणु, लोक द्वार को खोल देवे। किसके लिए? उस यजमान के लिए जो साधना में अभी अभी उस वसु नामक ब्रह्मचारी के समान ही साधना के लिए तत्पर हुआ है और साधना करके उस मार्ग को साधना चाहता है। तो कहा वह भी प्रातः अनुवाक करे और तपस्या द्वारा अपने जीवन को कुंदन बनाए। उसके लिए लोक द्वार खोल देवे, अर्थात जो भौतिक सुख है, पृथ्वी लोक के सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, वो उनको पश्येम, दर्शन करे। त्वा तुझको वयम हम राज्याय इति, माने तुम्हें वह राज्यादि ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य, समग्र भौतिक ऐश्वर्य सिद्ध हो सके, इसके लिए इस प्रकार यजमान तपस्या करे। ठीक है। अथ जुहोति नमः अग्नये पृथिवी क्षिते लोकक्षिते, लोकम में यजमानाय विंद एष वै यजमानस्य लोकः एतास्मिन्। और इस प्रकार यजमान आहुति देता है। अथ जुहोति, इसके अनंतर क्या करता है? उन सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति हेतु, कौन से? लोक द्वार की, पृथ्वी लोक के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हेतु अथ जुहोति, वह आहुति प्रदान करता है। नमः अग्नये पृथ्वी क्षिते, जो पृथ्वी का देवता अग्नि है, पृथ्वी क्षिते, पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी में निवास करने वाला, पृथ्वी का जो देवता अग्नि है, उसके लिए नमः, नमस्कार होवे। अग्नि देवता प्रसन्न है तो समस्त देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पृथ्वी लोक के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हेतु अग्नि देवता को प्रसन्न करे, उसके लिए नमन करे। लोक क्षिते लोकम यजमानाय विंद, कहा पृथ्वी में निवास करने वाले, लोक में निवास करने वाले, लोकम लोक को यजमान के लिए प्राप्त करा देवे। तो वह जो यजमान है, वह किस प्रकार समस्त लोक का, अर्थात पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य, समस्त जो सार है, उस ऐश्वर्य की सिद्धि किस प्रकार करे? तो कहा जिस प्रकार वसु नामक ब्रह्मचारी पृथ्वी के ऐश्वर्य को सिद्ध कर लेता है, वैसे ही यजमान पृथ्वी लोक के ऐश्वर्यों को प्राप्त करे। ठीक है।
स्पष्ट है। आगे देखिए, अथ यजमानः परस्तात् आयुषः स्वाहा अपजहि परिघम् इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं संप्रयच्छन्ति। तो जो यजमान है वह जब इस प्रकार प्रातः सवन करे तो क्या करे, वह स्वाहा, इस प्रकार की आहुति अग्नि के लिए स्वाहा, इस प्रकार की आहुति प्रदान करे और वह इस जन्म को यज्ञमय बना लेवे। न केवल इस जन्म को कहा, परस्तात् आयुषः, यह जो आहुति प्रदान की गई है वह इस जन्म को ही नहीं मेरे श्रेष्ठ बनावे, अपितु इस जन्म के, इस आयु के पश्चात अगले जन्म को भी मेरे श्रेष्ठ बना देवे, जिससे मैं यज्ञमय जीवन बिता करके वसु से आगे रुद्र ब्रह्मचारी के को प्राप्त होने वाले जो ऐश्वर्य हैं उनको भी सिद्ध कर सकूं, आदित्य नामक ब्रह्मचारी को प्राप्त होने वाले जो ऐश्वर्य हैं उनको भी सिद्ध कर सकूं। अतः कहा, अथ यजमानः परस्तात् आयुषः, आयुष के पश्चात भी, जीवन के पश्चात भी, स्वाहा, जो उसने आहुति प्रदान की है ना अग्नि के लिए, उस आहुति के द्वारा अपने दोषों को ना अपयश को अपजही दूर हटा देंगे। परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति, वे परे हो जाएं, जो भी उसके दोष हैं, जो भी उसकी बाधाएं हैं वे सभी दूर हो जावे, ऐसा कह करके उत्तिष्ठति, खड़ा होता है। तस्मै वसवः प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति, जो वसु नामक ब्रह्मचारी है जिसने इस यज्ञ को संपादित किया है उस यजमान के लिए, तो वे जो वसु नामक ब्रह्मचारी हैं जिनका जीवन तपा हुआ है, जिनका जीवन कुंदन हो चुका है, वे ब्रह्मचारी खड़े होकर के उस यजमान के लिए जो अभी तपस्या रत है उस ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, तो उस यजमान के लिए वे वसु नामक ब्रह्मचारी प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति, प्रातः सवन के सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी प्रातः सवन को सिद्ध करने में सहयोगी होंगे। तो जो वसु नामक ब्रह्मचारी हैं वो किस प्रकार प्रातः सवन के लिए आशीर्वाद देंगे, अर्थात उनका चूंकि जीवन स्वयं का तपा हुआ है, इस कारण से वे यदि आशीर्वाद उस प्रकार का देते हैं तो यजमान का वह आशीर्वाद फलीभूत होता है, सफल होता है। इतना स्पष्ट हुआ? हाँ महोदया, यहाँ पे जो वसु हैं ये 11 जो रुद्र हैं उनमें से एक है क्या? 11 रुद्र में से नहीं है, हम अष्टौ वसवः कहते हैं वसु के लिए, जी परंतु यहाँ पर वो वसु नहीं है, यहाँ पर वसु नामक ब्रह्मचारी लिया गया जो 24 वर्ष पर्यंत गुरुकुल में अध्ययन करके तपस्या करते हैं, तपस्या पूर्वक अध्ययन करते हैं, वे ब्रह्मचारी वसु ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। जी महोदया। और उसके पश्चात गार्हपत्य अग्नि का सेवन करते हैं, अर्थात गृहस्थ का सेवन करते हैं, वो वसु ब्रह्मचारी है। ठीक है।
महोदय जो अस्त वस्तु है तो अस्त वस्तु में क्या क्या आते हैं? वे अलग हैं, उनका इसमें संबंध नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, जी महोदय। पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आग्निध्र यस्योदङ्मुख उपविश्य सह रौद्रं साम अभिगायति। अब रुद्र नामक ब्रह्मचारी के साथ जो यजमान यजन कर रहा है उसके विषय में कहते हैं, कि पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात्, जो पहले माध्यम दिन सवन संबंधी जो यज्ञ है, माध्यम दिन सवन का अनुष्ठान करता है और उसके पश्चात आग्नित्रम उदंगमुख उपविश्य सिद्ध्यति, अर्थात जो उसके पश्चात आग्नित्र को सिद्ध करता है, उत्तराभिमुख बैठ करके आग्नित्र अग्नि को सिद्ध करता है, वह रौद्रम साम अभिगायति, वह अपने जीवन में रुद्र नामक साम का आचरण करता है। रुद्र नामक जो ब्रह्मचारी है उनके जीवन का जो तप है, उस प्रकार अपने जीवन को 36 वर्ष पर्यंत तपस्या द्वारा तपा करके वैसा ही आग्निध्र का यजन करता है। तो जिस प्रकार 24 वर्ष पर्यंत वसु नामक ब्रह्मचारी ने अपने जीवन को तपा करके प्रातः सवन सिद्ध किया था, जीवन के 2 चरणों तक प्रातः सवन और माध्यम दिन सवन को सिद्ध करता है। कौन? रुद्र नामक ब्रह्मचारी, अर्थात जो अपने जीवन को 36 वर्ष पर्यंत इसी प्रकार तपा करके कुंदन बनाता है, तो उसके समान जो यजमान साधना के लिए बैठा है, उसके लिए कहा कि लोक द्वारम अपावृणु, जो माध्यम दिन सवन को सिद्ध करने वाले लोक हैं, उनके द्वार को अपाव वारणु, उनको उद्घाटित कर देवे। माध्यम दिन सवन से वह अंतरिक्ष लोक को के सुख को, अंतरिक्ष लोक के ऐश्वर्य को साथ लेता है, सिद्ध कर लेता है। लोक द्वारम अपावृणु पश्येमत्वा वयम वैराज्याय हुम आ ज्या यो आ इति, ये जो यहाँ पर जो स्वर लगे हैं, ये वस्तुतः साम गायन के स्वर है। इनको इसी प्रकार लंबा कर करके 3 हैं तो प्लुत इत्यादि स्वरों को लगा करके 3 2 1 1 इस प्रकार ये जो सभी स्वरों के चिन्ह हैं जो साम गायन में, सामवेद में प्रयोग होते हैं, उस स्वर व्यवस्था के अधीन इनका उच्चारण करे और प्रार्थना करे कि मेरे लिए हे ईश्वर आप अंतरिक्ष लोक के द्वार को भी उद्घाटित कर देवे।
किसके लिए? पश्येम त्वावयम्, हम आपका दर्शन करें, अर्थात जो अंतरिक्ष लोक में आपकी व्याप्ति है, आपके ऐश्वर्य है, उनको भी मैं सिद्ध कर सकूं। यही अपराविद्या है कि समस्त ब्रह्मांड भुवन का ज्ञान, जिसे आधुनिक विज्ञान कहता है, सांसारिक रहस्यों को यदि वह जानता है तो वो कहता है कि उसने विज्ञान को जान लिया, सिद्ध कर लिया, उसने साइंस को जान लिया, जबकि शास्त्रीय भाषा में उसे अपरा विद्या का ज्ञान कहते हैं, समस्त लोकों की सिद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार यह अनिवार्य साधना का एक हिस्सा है कि वह पहले समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जाने और उनको जानने के अनंतर वह परा विद्या, जो अंतिम शाश्वत चरम सत्य है, तथ्य है, उस परमात्मा को जाने। अतः क्रमशः उसकी ओर अभ्युदय से निःश्रेयस की ओर ले जाने का मार्ग ये शास्त्र प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार कहा कि वह लोक द्वार को उसके लिए खोलते हुए, अर्थात साधक के लिए उद्घाटित करते हुए, जिससे साधक यजमान उस लोक के ऐश्वर्य को सिद्ध कर सके। अथ जुहोति, वह इस प्रकार इसके अनंतर मध्य लोक के लिए माध्यन्दिन सवन को सिद्ध करता हुआ अंतरिक्ष लोक के लिए नमः वायवे अंतरिक्षेक्षिते लोकम में यजमानाय विन्द एषः वै यजमानस्य लोकः एता अस्मि। इस प्रकार वह जुहोति आहुति प्रदान करता है, किसके लिए? अंतरिक्ष लोक के देवता के लिए, वायु के लिए, अंतरिक्ष के लिए, जो अंतरिक्ष में रहने वाला, निवास करने वाला, लोकक्षिते अंतरिक्ष लोक में निवास करने वाला जो वायु नामक देवता है, उन देवता के लिए आहुति प्रदान करता है। इस प्रकार यजमानस्य लोके एता अस्मि। इस प्रकार हे ईश्वर, मैं इस देवता के लिए आहुति प्रदान करता हूँ, मुझे इस लोक का ऐश्वर्य भी सिद्ध हो जाए। अथ यजमानः परस्तात् आयुषः स्वाहा अपजहि परिघम् इत्युक्त्वा तिष्ठति, तस्मै रुद्राः माध्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति। वह जो यजमान है, वह अपने इहलोक को और परलोक को सिद्ध करने के लिए स्वाहा से वायु देवता के लिए आहुति प्रदान करता है। अपजहि परिघम, जो कुछ भी उसका दोष है, अपयश है, वो उसका दूर हो जावे। जो भी उस मार्ग में बाधाएं हैं, वे सभी बाधाएं दूर हो जावे। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके वह खड़ा होकर के आहुति प्रदान करता है, समर्पण करता है। और जब समर्पण करता है तो रुद्र नामक जो ब्रह्मचारी है, वो उसको माध्यन्दिन सवन की आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि यजमान प्रातः सवन के साथ साथ माध्यन्दिन सवन को भी, अर्थात जीवन के द्वितीय पड़ाव को भी ब्रह्मचर्य पूर्वक उसी प्रकार
ऐश्वर्यशाली होता हुआ जिस प्रकार रुद्र नामक ब्रह्मचारी ऐश्वर्यशाली होता है, समस्त ऐश्वर्यों को, अंतरिक्ष लोक की ऐश्वर्य को जानने वाला होता है, वैसे ही यजमान वसु नामक ब्रह्मचारी और रुद्र नामक ब्रह्मचारी के ऐश्वर्य को उसी प्रकार प्राप्त कर सके जिस प्रकार वे प्राप्त करते हैं, वैसे ही प्रातः सवन और माध्याह्न सवन द्वारा पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक के ऐश्वर्यों को सिद्ध कर सके। ठीक है, कुछ स्पष्टता बनी? आगे देख लें थोड़ा सा और। हाँ, तो ये लगभग समान ही है। जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी है, जो अपने जीवन का लगभग आधा हिस्सा ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपस्या पूर्वक बिताता हुआ यजन कर रहा होता है, अर्थात 48 वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचर्य धारण करके ईश्वर की आराधना में, इन ब्रह्मांड में छुपे हुए विज्ञानों को सिद्ध करने में लगा देता है, वह आदित्य नामक ब्रह्मचारी कहलाता है। तो कहा, पुरा तृतीय सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आहवनीयस्य उदमुख उपविश्य सह आदित्यं सह वैश्वदेवं साम अभिगायति। कहा, जिस प्रकार वसु नामक जो ब्रह्मचारी है वो प्रातः सेवन करता है और फिर गार्हपत्य अग्नि का सेवन करता है। रुद्र है जो 36 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करके अनंतर अग्निध्र नामक अग्नि का सेवन करता है। उसी प्रकार कहा कि जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी है वह तृतीय सवन के अनुष्ठान के द्वारा जघनेन आहवनीयस्य उदमुखा उपविश्य, कहा वह उसकी जब वह तृतीय सवन का आरंभ करे अर्थात तृतीय सवन पर्यंत अपने जीवन को इस प्रकार तपाए, तो वह उसके पश्चात आहवनीय अग्नि का सेवन करता है। ऐसा जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी है जिसने 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण किया और अनंतर आदित्य नामक आहवनीय अग्नि का सेवन करता है, तो कहा ऐसा आदित्य नामक ब्रह्मचारी वैश्वदेवं साम अभिगायति, वैश्वदेव नामक सामगान का को सिद्ध कर लेता है। हमने सामगान के 10 प्रकार पहले देखे थे, उन्हें आप दोबारा भी वहां निकाल करके देख सकते हैं। तो किस प्रकार वह वासव, रौद्र और वैश्वदेव साम को सिद्ध कर लेता है। ये होता है पृष्ठ संख्या 359 पर ये सामगान की चर्चा आई थी। तो क्या कहा यहाँ पर कि इस प्रकार वह जीवन के तृतीय सवन में प्रवेश करता है और तृतीय सवन के द्वारा वैश्वदेव साम को
का गान करता है। लोकद्वारम् अपावारणो पश्चिमत्वा वयं स्वारा आज्यायो आ इति। लोकद्वार, कौन सा लोकद्वार? तो जो द्युलोक है उसके द्वार को अपावरणो खोल देवे, पश्चिमत्वा वयम, हम जिससे कि हम आपका दर्शन कर सके, स्वराज्याय इति, स्वराज्य के लिए, अर्थात अपना अपने जो औरा मंडल है उसको आदित्य के दर्शन तक मने इतना विस्तृत कर सके कि वह द्युलोक को भी सिद्ध कर सके। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और अनंतर आदित्य लोक की भी सिद्धि कर सके। इस प्रकार परमात्मा से आदित्य नामक ब्रह्मचारी प्रार्थना करता है कि वह मेरे लिए लोक द्वार को, इस द्युलोक के द्वारों को भी उद्घाटित कर देवे, जिससे मैं इस द्वार का आधिपत्य भी सिद्ध कर सकूं, उसका साम्राज्य प्राप्त कर सकूं। और ऐसा कब कर पाएगा? जब वह साधना द्वारा उस लोक को सिद्ध करेगा, तभी वह उस विभूति ऐश्वर्य की सिद्धि कर पाएगा जो योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद में वर्णित है। आदित्य संयमात भुवन ज्ञानम, वहां कहा जाता है कि आदित्य में संयम करने से समस्त भुवन का ज्ञान हो जाता है। तो वही उसी साम्राज्य की बात यहाँ पर कही गई है कि किस प्रकार का साम्राज्य सिद्ध करे, कि वह आदित्य लोक तक का ध्यान के द्वारा आदित्य लोक का साम्राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य अपना सिद्ध कर लेंगे। अथ जो होती, इसके लिए वह आहुति प्रदान करता है। नमः आदित्येभ्यश्च, और आदित्यों के लिए, आदित्य से हम एक आदित्य समझते हैं। वस्तुतः आदित्येभ्यः ऐसा शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया जो स्पष्टता से अनेक आदित्यों की ओर दृष्टिपात करता है। तो आदित्य लोक के ऐश्वर्यों को सिद्ध कर सके, विश्वेभ्य देवेभ्य, विश्व देवों को न, और दिवीक्षितभ्यः, द्युलोक में रहने वाले लोकक्षितभ्यः, और उस लोक में रहने वाले लोकम, लोक को यजमान के लिए भी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो स्पष्टता है। ये क्या जो आदित्य लोक तक को सिद्ध कर सकते हैं, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में फिर प्रवेश नहीं करें, ऐसा क्या? गृहस्थ वाले तो गृहस्थ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जिन्होंने, ऐसा कुछ ब्रह्मचारियों की चर्चा आती है शास्त्र में कि जो अपने जीवन को ही ब्रह्मचर्य में तपस्या पूर्वक आजीवन बिता देते हैं। जी। गृहस्थी के पास जो अब उसने नया जो एक सृजन का कार्य किया, तो वो संतति निर्माण के कार्य में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वह उसका कर्तव्य होता है। निरंतर साधना के द्वारा वह भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। परंतु गार्हपत्य जिसने सेवन किया, उसको, उसकी पास अब जिम्मेदारियां दूसरी हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक दायित्व है, जिनका निर्वहन उसे करना है।
मैं आपकी बात को संभवतः स्पष्ट कर पाई? जी। ठीक है। तो इस प्रकार उन लोकों को विन्दत प्राप्त कर लेवे। एष वै यजमानस्य लोकः एतास्म्यत्र यजमानः परस्ताद् आयुषः स्वाहा अपहत परिघम् इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति। वह जो यजमान है उस लोगों के ऐश्वर्य के लिए अत्र यजमानः परस्ताद् आयुषः, वस्तुतः जो यजमान है कह सकते हैं हो सकता है वह गृहस्थी हो और उसने विशेष तपस्या के द्वारा ही उसको सिद्ध किया हो, है ना? जी नहीं, वैसे यहाँ जैसे ब्रह्मचारी शब्द आ रहा है ना जी, वसु नामक ब्रह्मचारी, रुद्र नामक ब्रह्मचारी, आदित्य नामक ब्रह्मचारी, उस पे मैंने थोड़ा सा। हाँ, तो उनके जैसा यजमान को बनना है ना। तो उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है वो तपस्या द्वारा प्राप्त की है, और जो यजमान है संभवतः वो गृहस्थी है, वह भी उनकी तपस्या को उस प्रकार निरंतर तप करता हुआ, जैसा वसु नामक ब्रह्मचारी करता है, जैसा रुद्र नामक ब्रह्मचारी करता है, जैसा आदित्य नामक ब्रह्मचारी ने जीवन के 3 पड़ाव पर्यंत अपने तपस्या द्वारा जीवन को सिद्ध किया है, समस्त ऐश्वर्यों को सिद्ध किया है, वैसा ही यजमान भी प्राप्त कर सके। और इसीलिए वह स्वाहा नामक आहुति प्रदान करता है और उठ खड़ा होता है और आशीर्वाद की इच्छा करता है। ठीक है। ये इतना व्याख्यान जो मेरी दृष्टि में था वो मैंने आपके साथ किया, उसको शेयर किया, और इसका अन्य भी व्याख्यान इस पर हो सकता है, इसका अन्य विशद चिंतन भी इस विषय में संभव है, जो शास्त्रों के गर्भ में समाया हुआ है उसको अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है। मेरी ओर से इतना ही, वो मैंने आपके साथ अभिव्यक्त किया। आपका कोई प्रश्न है, विचार है तो रख लीजिए।